ओम शांति। 6 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा, इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी ये गीत तो भक्ति मार्ग के है। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज, यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गवा देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच से ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच से ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा माना ब्रह्मा बाबा माँ भी है। वे बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है। परंतु ये मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडॉप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनाना पड़े। भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं तो खुद को भी बनाना पड़े और बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता।
उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। माना मनसा में किसी के लिए खराब संकल्प आ जाना, उल्टा सुल्टा सोचना, यह है मनसा से दुख देना। वाचा से कड़वे शब्दों का प्रयोग करना और किसी को कुछ का कुछ कह देना, यह है वाचा से दुख देना। कर्मणा, बोला कुछ नहीं, सिर्फ करके ही दुख दिया, यह है कर्मणा दुख देना। ना सोचा ना बोला, सिर्फ करके ही दिखाया, कर्मणा से दुख दिया। तो चेक करो और अपनी जांच करो, मनसा वाचा कर्मणा, हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। एक जन्म का पुरुषार्थ पूरे कल्प कल्पांतर की बाजी है। अगर आज इस जन्म में हम अच्छा करते हैं तो कल्प कल्प अच्छा ही होगा, कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। ऊंच से ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों समृद्धि में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात ये रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। मूल फिक्रात रखनी है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मना भव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मना भव का अर्थ क्या है। जो गीता पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए ये किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन, सवाल उठता है। फिर ये करण करावन हार कौन, भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे ही थे। आज हम अगर समझदार हो गए हैं तो ये नहीं कह सकते कि हम पहले बेसमझ नहीं थे। हम अब जानते हैं कि हम भी पहले ऐसे ही थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली, यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे, ये बात तो ठीक है बंदर सेना ली, क्योंकि तुम ये जानते हो कि हम पहले बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है, ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया।
एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है, बच्चे समझते हैं बरोबर। इस समय ये बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। भले सभी बच्चे बैठे हैं, लेकिन हर एक की बुद्धि नंबरवार है। कोई अच्छी बुद्धि वाला है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई मोटी बुद्धि वाला है। तो ऐसे हर एक बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना समझ आती जाएगी। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती है। जिनमें ज्ञान योग नहीं, सर्विस पर वो तत्पर नहीं, तो अंदर में वो खुशी भी नहीं रहती है। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है कि कर्म अकर्म विकर्म क्या होते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिलता है, मिल जाता है ना। फिर भी पाप तो करते ही हैं, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं कि हम देवी देवताओं के आगे जब भोग लगाते हैं तो कितना स्वच्छ होकर लगाते हैं, है ना, लगाते हैं ना। पर जानते नहीं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि क्यों इतनी स्वच्छता बरती जाती है। कोई ऐसे नहीं देवी देवताओं के चित्र के आगे ऐसे जाके उनको छूने लगेगा, उठा बेड से और जाके उनको छूने लगे। जब तक स्नान ना कर ले तब तक मंदिर में एंट्री नहीं करते। भोग भी तभी बनाएंगे स्नान करके, किचन की पूरी सफाई करके, तब भोग बनाए जाते हैं। और आज का मनुष्य बेड से उठता है, खाना खाता है, खाना बनाता है, नो स्नान नो सफाई, उठा बनाया खाया, तो ये कौन सी योनि कही जाती है? माना ये कौन सी वृत्ति कही जाएगी? आजकल ठंड ज्यादा है तो लोग तो स्नान ही नहीं करते हैं, ना। सोचो, जब अपने शरीर का स्नान नहीं कर पाते तो अपने इर्द गिर्द जो गंदगी होगी उसको कैसे साफ कर सकें? तो बात उठती है देवी देवताओं की पूजा करने की। तो जब पूजा, माना कोई दिन मुकर्रर है, तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। पूरी किचन साफ करेंगे, पूरी सफाई करेंगे और खुद का भी पूरी सफाई करेंगे, और फिर जाके भोग बनाएंगे बड़ी प्यार से, बड़ी स्वच्छता के साथ, और किसी को भी एंट्री नहीं करने देंगे। और जो ये प्याज लहसुन ये सब चीजें होती है बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब कि देवी देवताओं को ये चीजें पसंद नहीं है। हम जहाँ माँ की पूजा करते हैं, ठीक है, जैसे ही नवरात्रे आते हैं तो प्याज लहसुन ये सब चीजें बाहर निकल जाती है। सफाई करो सफाई करो, ये इसका मतलब ये दूषित चीजें हैं। क्या माँ सिर्फ एक साल में 2 ही बार आपके घर में एंट्री कर सकती है? जब वो माँ 2 बार आई है, उसके बाद आई नहीं पूरे साल में, तो मांगनी किससे कर रहे हो? जब आपकी स्वच्छता ही नहीं है तो वो भी आपकी डिमांड क्यों पूरी करे? एक बच्चा रोज मैला होता हो, रोज गंद में खेलता हो, और माँ बाप रोज कहते हो साफ रहे साफ रहे, फिर वो कोई गिफ्ट मांगे, मेरी ये डिमांड है, वो कहेंगे पहले अकल सीख, गिफ्ट तो तेरे को बाद में मिलेगा। फिर वो उस दिन थोड़े दिन बड़े अच्छे
प्यार से रहता है, चलता है, और फिर माँ बाप को लगता है कि सुधर गया है तो उसे गिफ्ट दे देते, फिर देखते फिर लौटे खा रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, इस बार तो तेरे को तेरी गिफ्ट मिल गई, अगली बार देखेंगे। तो देवी देवताओं की पूजा करने में कितनी स्वच्छता अपनाई जाती है, क्यों अपना रहे हैं वो किसी को पता ही नहीं है कि वो ऐसे स्वच्छ कैसे बने, कब बनाया गया उन्हें स्वच्छ, जो आज उनकी पूजा करने वाले भी स्वच्छता के साथ की पूजा करते। तो जो रोज स्नान ही नहीं करते वो देवी देवताओं के मंदिर में एंट्री कहाँ से कर लेंगे? तो फिर जो वो धारणाएं रखते हैं तो वो धारणाएं पूरी कैसे होंगी? विचार करने वाली बात है। तो स्वच्छता, देवी देवताएं हैं कौन, उनको ऐसा किसने बनाया, वो कब आए, जिसने ऐसा उन्हें बनाया, वो समय कौन सा था? तो बाबा कहते रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी गलानी कर दी है। वे समझते हैं कि ये हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं ये इन्हों की उल्टी मत है, ये इन्हों की उल्टी मत है कि मुझे सर्वव्यापी कह रहे हैं। पत्थर ठिक्कर इसमें उसमें मुझे कह दिया, तो जब मैं आऊंगा तो मुझे कौन पहचानेगा? सारे ही अपने अपने मानने लगेंगे कि नहीं हमारे साथ ही रहते हैं। समझे? तो ये जो उल्टी मत चली, जिसके कारण आज परमात्मा को रियल में कोई पहचान नहीं पाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के चक्कर में परमात्मा की पहचान ही छूट गई। इसलिए कहा कि ये जो आप महिमा में कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं ये इन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वे तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं। ये मैं लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंच से ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। कोई भाई भाई को वर्षा देगा क्या? कोई अपनी प्रॉपर्टी विल में करता हो भाई भाई? नहीं। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। कई समझते हैं ना कि आप भगवान इन्हीं को समझ रहे हो, माना ब्रह्मा बाबा को। कईयों को ये भ्रांतियां रहती है कि इनको समझ रहे हो भगवान। इनको भगवान नहीं समझा है, इनके द्वारा शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं। तो बाप से हमको वर्षा मिलना है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है। बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, माना ऐसे कल्पना में नहीं समझाया भगवान ने हमें, सम्मुख बैठ कर समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय कोई तो समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। जब तक टीचर ना हो और किताबें रख लो तो भी कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स, बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंच से ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो,
सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। ऐसा नहीं है भूल फिर से नहीं होगी, फिर भी होने वाली है, क्योंकि ये खेल ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते लाडले बच्चे, सुखधाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। अलफ और बे माना बादशाही, अलफ माना शिव बाबा। कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मना भव का अर्थ क्या है। पूछो किसी से मन मना भव का अर्थ क्या है। देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए। ऊंच से ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वे तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच से ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, वे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वे भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना, बन तो सकता है ना। झंडा चढ़ा दो जो सब देखे। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वे आत्माएं कहाँ रहती है। क्राइस्ट कब आया और इतना समय ये सब रहती कहाँ है। माना इतनी सारी आत्माएं आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आखिरकार रहती कहाँ है। ये आकाश में घूम रही हैं क्या। कहीं तो रहती होंगी, कोई तो जगह होती होगी। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वे आत्माएं कहाँ रहती है। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। सुना ना गीत में। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चों को शौक चाहिए। बातें तो बड़ी सिंपल है, समझाने के लिए बहुत आसान आसान बातें हैं, फिर भी बच्चों को शौक चाहिए। धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए, क्योंकि जब सुनाने लगते हैं ना सब खिसक जाता है, कुछ का कुछ ही सुनाने लग जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि लिखा पढ़ी करनी चाहिए, माना नोट्स बनाने चाहिए, कैसे सुनाना है, क्या सुनाना है। सुनाने लगे आत्मा पे, चले गए झाड़ पे, कहीं पे कुछ पे, कहीं पे कुछ पे सुना डाला। फिर कहते हमें पता ही नहीं चला बाबा ने क्या निकलवा दिया। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं स्टैंप बनाने का।
तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य? खुशी में रहना है, मीठा रहना है और प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, मेहनत बिगर राजधानी थोड़ी स्थापन हो गई। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की, याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये कितने मीठे हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। ये कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की ये एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग हैं तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह, संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे ना लाए। जो वायदा है ये तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता। फरिश्ता बनने के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि ये सब सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। जब कह दिया मेरा कुछ नहीं तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कह कर कहे नहीं नहीं थोड़े टाइम के लिए ये मेरे को दे दो, मुझे काम कराना है, हा? और अपने तन की चिंता लगी रहे, सेवा करते भी अपने तन की चिंता लगी रहे, सेवा करते अपने मन की चिंता लगी रहे और अपने धन की चिंता लगी रहे, तो ना तो वो ट्रस्टी हैं, ना उन्होंने अमानत समझा है, ना ही उन्होंने सेवा अर्थ अपने आप को समर्पित किया है। अगर तन मन धन में से किसी भी चीज की चिंता लग गई तो सेवा अर्थ समर्पित थोड़ा हुए।
क्योंकि अपना वायदा जिसे याद रहेगा तो वो उन सब चीज़ों को अमानत के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा। तो ट्रस्टीपन का भाव सदा रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसीलिए जिसको ये याद रहता है वो ही फरिश्ता बनता है, और जिसको ये याद नहीं रहता, जो नीचे आ जाता है, वो फरिश्ता नहीं होता। इसलिए अव्यक्त स्थिति का अगर अनुभव करना है तो अपनी देह, संबंध और कोई भी पदार्थ जिससे भी आपका लगाव आपको लग रहा है, चाहे देह के प्रति, चाहे संबंधों के प्रति, या कोई भी पदार्थ के प्रति, तो अगर लगाव है तो फरिश्ता नहीं है। लगाव आपकी स्थिति को नीचे ले आएगा, फरिश्ता आपको ऊपर ले जाएगा। उसका आधार सिर्फ एक ही बात है कि अपना वायदा याद रखो कि तन मन धन सब तेरा। अमानत समझ के पाठ बजाओ, ट्रस्टी बन के पाठ बजाओ, और ये सब कुछ तुम्हें सेवा अर्थ मिला है, तो ही तुम फरिश्ता बन सकते हो, तो ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। ओम शांति।